नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल आयुष भक्ति दर्पण पर। चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। इससे आप तक हमारे सभी वीडियोज सबसे पहले पहुंचेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज की कहानी है पाप की जड़ का क्या नाम। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में सूर्यभद्र नाम का राजा राज्य करता था, जो बड़ा ही पराक्रमी, कर्तव्यनिष्ठ, न्यायिक तथा महाज्ञानी था। इसलिए वह अपने कर्तव्य पथ से विचलित नहीं होता था और हर परिस्थिति में अपने कर्तव्यों का पालन भली भांति करता था। वह अपनी प्रजा की सुरक्षा के साथ ही साथ सर्वदा न्याय भी करता था और न्याय भंग करने वालों को उनके अपराध के अनुसार उन्हें उचित दंड भी देता था। इन सब कार्यों के बाद वह अपना समय संतों की सेवा में लगाता था। राजा के इस स्वभाव से संत बहुत प्रसन्न रहते थे, जिससे वे संत राजा को प्रायः उपदेश दिया करते थे। राजा उपदेश ग्रहण करने के बाद दूसरे दिन अपनी राजसभा में मौजूद प्रत्येक व्यक्तियों को उस उपदेश को सुनाता था और अंत में उसका मुख्य अर्थ पूछता था। जो उस उपदेश का सही अर्थ बताता था, उसे वह रोज कुछ न कुछ उपहार देता था। इसलिए राजा सूर्यभद्र हमेशा की तरह आज भी सभी को उपदेश दिया, लेकिन आज का उपदेश पुण्य और पाप के विषय से संबंधित था। अतः राजा सूर्यभद्र उपदेश पूरा करने के बाद अंत में अपने एक खास मंत्री से पूछा, अब आप ये बताएं कि पाप की जड़ क्या है। राजा ने जानबूझकर अपने ही मंत्री से यह प्रश्न किया, क्योंकि वह अपने मंत्री के व्यवहार से भली भांति परिचित हो चुका था। इसलिए राजा मंत्री को न्याय व अन्याय का आईना दिखाना चाहता था, जिससे मंत्री अपने कठोर व अन्यायपूर्ण व्यवहार में परिवर्तन कर सके। दूसरे शब्दों में यह कह लीजिए कि राजा मंत्री को सुधरने का एक अवसर देना चाहता था। इसलिए राजा ने जानबूझकर अपने मंत्री से ही सवाल किया, लेकिन मंत्री इसका संतोषजनक उत्तर नहीं दे सका। इस पर राजा ने मंत्री से कहा कि हे मंत्री, इस प्रश्न का सही उत्तर ढूंढने के लिए मैं तुम्हें 1 माह का समय देता हूँ। यदि दी गई अवधि में तुम इसका सही उत्तर नहीं ढूंढ सके तो मैं तुम्हें मंत्री पद से हटा दूंगा। राजा की बात सुनकर मंत्री बहुत परेशान हो गया। वह गांव-गांव, नगर-नगर भटकने लगा। इस प्रकार अब कई दिन बीत गए। एक दिन की बात है, मंत्री भटकते हुए जंगल की ओर जा रहा था कि वहीं उसकी नजर एक साधु पर पड़ी। साधु को देखते ही मंत्री में जैसे एक ऊर्जा आ गई और अब मंत्री बिना देर किए ही साधु के पास गया। मंत्री ने देखा कि साधु ने अपने मुख पर एक गेरुआ रंग का वस्त्र लपेटा हुआ है, जिससे साधु का मुख सही से नहीं दिख रहा था। लेकिन मंत्री को उससे क्या मतलब था, चाहे साधु का मुख दिखता या ना दिखता। मंत्री को तो बस उस प्रश्न के उत्तर से मतलब था जो राजा ने उससे पूछा था। इसलिए सारी बात को नजरअंदाज करते हुए मंत्री ने सीधा राजा का प्रश्न उस साधु के सामने दोहरा दिया। साधु मंत्री की दशा को देखकर बहुत अच्छे से समझ पा रहा था। मंत्री का सवाल सुनते ही उसे हंसी आ गई, क्योंकि वह वही साधु था जो प्रतिदिन राजा को उपदेश दिया करता था। इसलिए उस मंत्री के व्यवहार से वह भी परिचित था। अतः
अब साधु ने उस मंत्री की परीक्षा लेने के उद्देश्य से कहा कि मैं एक डाकू हूं और मैं राजा सूरभद्र के सिपाहियों के डर से यहाँ छुप कर बैठा हूं। साधु ने आगे कहा कि वैसे मैं चाहूं तो तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर दे सकता हूं, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। लेकिन मेरा काम बड़ा ही खतरनाक है, इसलिए सोच लो। मंत्री ने सोचा, काम चाहे जो भी हो, अगर मैं इसका काम कर दूं तो कम से कम उत्तर तो मिल जाएगा ना। और अगर मुझे इसका उत्तर मिल गया तो मेरे मंत्री पद पर कोई भी आंच नहीं आएगी। यह सब सोचकर मंत्री ने तुरंत ही डाकू की बात पर राजी हो गया। इस पर डाकू ने कहा, तो ठीक है, आज रात तुम्हें नगर के सेठ की हत्या करनी होगी और साथ ही साथ उसकी सारी संपत्ति लूटकर मेरे पास लाकर मुझे देनी होगी। यदि तुम यह करने में सफल हो जाते हो तो मैं तुम्हें तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर बता दूंगा। मंत्री अब लालच में आ गया। आखिर उसे अपना पद जो बचाना था। मंत्री इसके लिए तुरंत ही तैयार हो गया और जाने लगा। उसे जाता देख डाकू ने कहा, एक बार फिर सोच लो, हत्या व चोरी करना महापाप है। मंत्री ने कहा, मैं किसी भी हाल में अपना पद बचाना चाहता हूं और इसके लिए मैं कोई भी पाप करने के लिए तैयार हूं। यह सुनकर डाकू ने कहा कि क्या तुम्हारे लिए ये पद इतना जरूरी है कि तुम उसके लिए कोई भी पाप करने के लिए तैयार हो? इस पर मंत्री ने चीख कर कहा, हाँ बिल्कुल, मेरे लिए मेरा पद बहुत जरूरी है। अरे तुम तो एक डाकू हो, तो फिर तुम क्या जानो इन सब बातों को? अरे वही तो मेरी शान है, आखिर वही तो मेरी पहचान है, तो उसके बिना मैं कैसे रह सकता? मंत्री ने आगे कहा कि अब तुम अपना भाषण बंद रखना। खुद तो डाकू हो और दूसरों को नसीहत देने चले हो। ये तो वही बात हो गई कि खुद चोरी करके दूसरों को चोरी न करने का उपदेश देना। मंत्री का यह क्रोध व उसका हठ देखकर डाकू ने तुरंत कहा कि यही तो तुम्हारे सवाल का जवाब है। पाप की जड़ होती है लोभ। पद के लोभ में आकर ही तुम हत्या और चोरी जैसे महापापों को भी करने के लिए तैयार हो गए। इसी के वशीभूत होकर व्यक्ति पाप कर्म करता है। मंत्री ने जब डाकू का असली रूप देखा तो जैसे जमीन से उसके पांव ही फिसल गए। उसने देखा कि अरे ये तो डाकू नहीं है, ये तो राजा को उपदेश देने वाला साधु है। मंत्री की ये दशा देखकर साधु ने कहा, घबराओ मत, मैं तुम्हारे राजा से इस बारे में कुछ भी नहीं कहूंगा। साधु ने आगे कहा, दरअसल तुमसे यह प्रश्न पूछने के लिए राजा को मैंने ही आदेश दिया था। अगर तुम्हें लगता है कि राजा तुम्हारे बारे में नहीं जानता तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी बेवकूफी है। साधु ने आगे कहा कि राजा तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता है, लेकिन तुम्हारा राजा तुम्हें सुधरने के लिए सिर्फ एक अवसर प्रदान किया है। इसलिए अब तुम सावधान हो जाओ और अपने इस कठोरतापूर्ण व्यवहार में परिवर्तन करो, क्योंकि तुम एक मंत्री हो और तुम्हें ऐसी हरकतें शोभा नहीं देती हैं। साधु की पूरी बात सुनकर
मंत्री पूरी तरह से समझ चुका था कि अब उसके लिए क्या उचित है, उसे क्या करना चाहिए। अतः वह अपने राजा की तरह न्यायपूर्वक जीवन व्यतीत करने का संकल्प लेकर साधु को बड़ी विनम्रता के साथ प्रणाम किया और इस मार्गदर्शन के लिए साधु का धन्यवाद किया। धन्यवाद करके महल की ओर जाने लगा। दूसरे दिन राज दरबार में जब राजा ने उसके हाव भाव को देखा तो राजा सारी बात समझ गया और मन में मुस्कुराते हुए मंत्री से कहा कि क्यों मंत्री जी, क्या आपने मेरे उस प्रश्न का उत्तर ढूंढ लिया? यह सुनकर मंत्री भावुक हो गया और उसकी आंखों से आंसू की धारा निकलने लगी। मंत्री रोते हुए राजा के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हुआ और कहा, जी हाँ महाराज, पाप की जड़ होती है लोभ। हे महाराज, लालच ही सबसे बड़ा पाप है, वही पाप का मूल कारण है। मंत्री की इस दशा को देखकर और उसका उत्तर सुनकर राजा बहुत ही प्रसन्न हो गया और उसने मंत्री को ढेर सारे स्वर्ण भूषण देकर सम्मानित भी किया। मित्रों, अब तो आप इस वीडियो के माध्यम से यह समझ ही गए होंगे कि लोभ ही पाप का मूल कारण है। लोभ के ही कारण मनुष्य कोई भी पाप करने के लिए तैयार हो जाता है। मित्रों, अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा और आप अगर इसी तरह की कहानियाँ सुनना पसंद करते हैं तो आप हमारे इस YouTube चैनल आयुष भक्ति दर्पण को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर भी जरूर करें और कमेंट में जय सीताराम जरूर लिखें। धन्यवाद।